अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें कौन सी हैं वो आपको बता देता हूँ जिनको लाजमी कंट्रोल करना चाहिए। नंबर वन, जब आप तन्हाई में हो तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपनी सोच को कंट्रोल कीजिए। तन्हाई इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक खुद को तन्हा ज़रूर रखें। लेकिन आप हद से ज़्यादा जब खुद को तन्हा रखेंगे, आप अकेले होंगे, तो वो सोचें आपको नुकसान देंगी। सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन लिमिट में रहकर सोचना चाहिए। नंबर टू, जब भी आप दोस्तों के साथ बैठे हों, महफिल में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, अपनी ज़बान को कंट्रोल कीजिए। ज़बान आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप चुप रहें। अगर बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलिए, ऐसे अल्फाज बोलिए जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। नंबर थ्री, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। बाज़ औक़ात जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जज्बात में आप बहुत बातें कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लोगों से बड़े बड़े दावे कर लेते हैं। आपको जज्बात पर कंट्रोल करना है, इमोशंस पर कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां पर इमोशंस को अप करना है, कहां पर डाउन करना है। इमोशंस कंट्रोल में हो। नंबर फोर, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप खुद को कंट्रोल कीजिए। आपका कंट्रोल अपने आप पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं, वो किसी और को क्या कंट्रोल करेगा। नंबर फाइव, ईगो कंट्रोल कीजिए। अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने आप पर एहसानात किए हैं, आप पर रब की रहमत है, तो आप उस रहमत का शुक्रिया अदा कीजिए, रब का शुक्रिया अदा कीजिए। नंबर सिक्स, अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कीजिए। आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। किसके साथ किस तरह बिहेव करना है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। थैंक यू। अल्लाह।